Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Chanta College Road, Anantpur, Rewa. महाकाल की राष्ट्रीय सवारी निकलने का जानिए क्या है इतिहास। महाकाल की राष्ट्रीय सवारी निकलने के पीछे क्या इतिहास रहा है, इसे जानने के लिए अब हर कोई उत्सुक है। वहीं यह भी जानना आवश्यक है कि आखिर क्या वजह है कि जब तक सिंधिया परिवार का कोई भी सदस्य सवारी में शामिल नहीं होता तब तक सवारी अधूरी मानी जाती है। जानकारों की माने तो सवारी की परंपरा सिंधिया राजवंश द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। इसी कारण भादो पक्ष में भी सवारी की परंपरा शुरू की गई। तभी से राष्ट्रीय परंपरा अनुसार अंतिम सवारी पर राजघराने का कोई न कोई सदस्य उज्जैन आकर भगवान महाकाल का पूजन करता है। ये परंपरा भी वर्षों से चली आ रही है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दानी गेट क्षेत्र से भगवान महाकाल का पूजन किया। राष्ट्रीय सवारी में जब तक सिंधिया परिवार शामिल नहीं होता तब तक उसे पूरा नहीं माना जाता है। इसके पीछे बड़ा रुचिकर इतिहास है जिसे जानना आवश्यक है। आपको बताते चलें कि राणोजी सिंधिया ने 250 साल पहले महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, जिसके बाद से ही भगवान महाकाल की राष्ट्रीय सवारी की परंपरा फिर से शुरू हुई। तब से लेकर आज तक सिंधिया परिवार ने इस परंपरा को जारी रखा है और हर वर्ष सवारी में शामिल होकर भगवान महाकाल की पूजा अर्चना करता है। भादो मास की अंतिम सवारी राष्ट्रीय अंदाज में निकाली जाती है। इस सवारी का अंदाज भी राष्ट्रीय रहता है। यात्रा का मार्ग भी लंबा था। शंख, ध्वनि, डमरू की डमडम, 70 भजन मंडलियां, जनजाति कलाकारों का दल, आधा दर्जन बैंड, पुलिस का सशस्त्र बल के अतिरिक्त बहुरूपियों की टोली शामिल हुई। आइए जानते हैं कि सवारी की परंपरा कब से शुरू की गई थी। भगवान महाकाल को उज्जैन नगरी के राजा के रूप में जाना जाता है, इसलिए यहाँ के राजा अपने प्रजारूपी भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। इस प्रक्रिया को भगवान महाकाल की सवारी का नाम दिया गया है। सावन के बाद भादों की सवारी का खास महत्व है। इस दिन भगवान भक्तों को 7 रूपों में दर्शन देते हैं। इस सवारी में सिंधिया राजघराने के लोग शामिल होते हैं। ऐसा ही हुआ जब सोमवार की शाम पूरे राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ सवारी निकली। भगवान महाकाल की राष्ट्रीय सवारी को लेकर प्रशासन पहले से ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर लिया गया था। राष्ट्रीय सवारी के दौरान जिले के कलेक्टर और एसपी खुद सुरक्षा कमान पर निगरानी रखे हुए थे। श्रद्धालु जनों की सुरक्षा के लिए 1500 से अधिक का बल तैनात किया गया था, जिसमें पुलिस आरक्षकों के अलावा प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए। सवारी के दौरान आसपास से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई थी। महाकाल मंदिर के सभा मंडपम में हुए पूजा के बाद जैसे ही पालकी बाहर आई तो पुलिस बलों द्वारा पूरे राजकीय सम्मान के साथ भगवान महाकाल को नमन किया गया। गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। यहाँ से देवाधिदेव महादेव रजत पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। Co-sponsored by Food Costa, समदड़िया गोल्ड, सिरमौर चौराहा, रीवा, MP.